नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के युद्ध एक ऐसी दिशा में चली गई कि अब पूरी दुनिया चिंतित है इससे। जो तस्वीरें आई इस युद्ध से वह बड़ी चौंकाने वाली और डराने वाली है। अमेरिका के अंदर जिस तरह से यह देखा गया, 50 राज्य, 3000 शहर और 9 लाख लोग सड़क पर उतरे। 90 लाख कहे जा रहे हैं कि लोग उतरे सड़क पर। 90 लाख लोग, यानी कि अमेरिका के अंदर 90 लाख जनता सड़क पर उतर गई 50 शहरों में, 3000 शहर और 50 राज्य। एक भयावह परिस्थिति। और ईरान इजराइल के इस युद्ध से बाहर निकलने की बात कर रही है कि बंद करो तुरंत इस युद्ध को। महंगाई कमर तोड़ दी है। 29 दिन का यह परिणाम है। अब 29 दिन के परिणाम में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश तबाह हो गया है। भारत की तबाही पर क्या हमारे देश की सरकार ने सोचा? अलग अलग तरीके से सरकार काम कर रही है। इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपया बढ़ा दी रेट। जो समुद्री किसान हैं, जो मछुआरे हैं, समुद्र में मच्छी मारने के लिए जाते हैं, उनको 112 रुपये लीटर पे डीजल मिलेगा और आम जनता को तो अभी 90 रुपया मिल रहा है। लेकिन असर यह 150 के भी पार जाएगा। ऐसे में कैसे देश चलेगा? यह डीजल की बात मैंने किया। और डीजल बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टिंग बनेगा, एलपीजी नहीं मिलेगा तो आम घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लोगों को कनेक्शन इस सरकार ने ही दिए थे। लेकिन ठीक है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो इस युद्ध का भयानक मोड़ जो आया है इस युद्ध पर में, वह भारत पर कहर बनकर के टूटने जा रहा है। शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर गया है। लगातार शेयर मार्केट में जो नुकसान हो रहे हैं वह सालों साल सुधारे नहीं जा सकते। इसका मतलब कि बेरोजगारी काफी सालों तक इस देश में बड़ी चरम सीमा पर आने वाली है। भूखे मरने वाली परिस्थिति आने वाली है। जो सुकून से लोग काम करके और जी खा रहे थे, परिवार पाल रहे थे, उनके लिए एक नई मुसीबत आने वाली है। ऐसे में इस सरकार को बनाए रखने से क्या फायदा? मैं मूल मुद्दों पर आ जाता हूं। इस सरकार को बनाए रखने से क्या फायदा जो किसी काम की सरकार ही ना हो? और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी चुनाव प्रचार में मग्न है, एकदम पूरी तरह से मग्न है। लेकिन अंदर एक डर है और इस चुनाव प्रचार में मोबाइल का लाइट जलवा करके यह साबित करना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ है, सब ठीक ठाक है। लेकिन वह जनता क्या मोदी को सुनने आई है या गलगोटिया वाले स्टूडेंट है? वह जिस तरह नोएडा के अंदर घेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो छात्रों को बुलाया गया धमकाकर कि नहीं आओगे तो निकाले जाओगे, आओ, अटेंडेंस 2 दिन का मिलेगा। तो गलगोटिया से बच्चों को जाना पड़ा और गाजियाबाद से जाना पड़ा। और यह आदेश सरकार और डीएम दे रहे हैं कि जाना ही पड़ेगा। यानी कि जनता नहीं आ रही है, बच्चों को धमका करके बुलाया जा रहा है।
तो ऐसों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन वह कार्रवाई कौन करेगा? जो गलगोटिया चाइना का रोबोट डॉग ले आकर के अपना मैन्युफैक्चर बता दिया तो कार्रवाई नहीं हुई, दुनिया में नाक कटाया तो, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या डिग्री मिलेगी लोगों को और उन बच्चों का क्या अहमियत रहेगा, आप समझ सकते हैं। ऐसे में अब मोदी पर संकट टूट पड़ा है, और मोदी पर संकट टूटा है जो इस ईरान इजराइल युद्ध से अब बहुत कुछ कहानियां ब्याह करने वाला है। अब ध्यान से समझिए आप दर्शक, मोदी के खिलाफ भारत के अंदर भी जनता के अंदर एक भयानक आक्रोश उत्पन्न हो गया है, और मोदी सरकार जो है वह डरी और सहमी हुई है। इस सरकार के पास इस देश की जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि इस युद्ध में क्यों कूदे नरेंद्र मोदी, क्यों इजराइल गए और क्यों इजराइल और अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज हुए हैं, सरेंडर किए हुए। इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन यह हर कोई जानता है कि एप्स्टीन फाइल जो जिन्न है वह इन्हें मजबूर कर रहा है बार बार, और वही एप्स्टीन फाइल का पार्ट 2 पार्ट 3 हमारे देश में भी चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब तो डायरेक्ट जब नरेंद्र मोदी के ऊपर भाजपा का चहेता ही सरकार जब सवाल खड़ा कर दिया है, तो नरेंद्र मोदी चुप्पी मारकर चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं इस वक्त। अगर यह चुनाव हार गए मोदी तो जो मोदी का होगा वह होगा, लेकिन क्या इन चुनावों का परिणाम जो 4 मई को आएगा उस वक्त तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाने के लिए आरएसएस भाजपा में ही संग्राम सा छिड़ गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। एक झलक बिहार से निकल करके आई जो बड़ी चौंकाने वाली थी। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के चर्चा चल रही थी। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे इस पर बात चल रही थी, लेकिन एमएलसी पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया और राज्यसभा सांसद का शपथ लेना है। नीतीश कुमार कानूनी और संवैधानिक तरीके से 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। लेकिन नीतीश कुमार अब सीएम पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे यह बात की होगी। पहले यह होगी कि नीतीश कुमार को यह जानकारी मिल गई कि अगर नीतीश कुमार पटना से दिल्ली चले आए तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, और संजय झा, ललन सिंह जैसे लोग बख्शेंगे नहीं। इस बात की भनक लग गई है नीतीश कुमार को। ऐसे में नीतीश कुमार अपने बेटे को जो बहुत सक्रिय कर रहे हैं, नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है, और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली भी नहीं आ सकते। 6 महीने की पीरियड है, इस्तीफा देना है या नहीं देना है, राज्यसभा पद सांसद पद से इस्तीफा देंगे या सीएम के पद से इस्तीफा देंगे, यह बात की बात है। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बड़ी गहरी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। जब यह पता चल गया कि दिल्ली जाते ही पार्टी टूटेगी और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 10 विधायकों की जरूरत है, तो ऐसे में नीतीश कुमार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते, सिवाय 2 को छोड़कर, संजय झा और ललन सिंह। गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र के जो सांसद 4 बार के चुने हुए सांसद हैं जेडीयू के, उन्होंने नीतीश कुमार को यही समझाने की कोशिश की थी। कुछ विधायकों ने गुप्त बैठक करके भी नीतीश कुमार को यही बात कहने की कोशिश की थी। लेकिन अब नीतीश को समझ आया कि नीतीश की पार्टी को फिर एक बार तोड़ने की कोशिश है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि बिहार में सत्ता आते ही जेडीयू के लोग बेघर हो जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के 12 सांसद टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 240 से बढ़ करके 252 की हो जाए। फिर एकनाथ शिंदे पर डंडा चला करके एकनाथ शिंदे के साथ को लेकर के एक कम 260 पर पहुंचाया जा सकता है। 260 पर पहुंचने का मतलब होगा कि नरेंद्र मोदी
के ऊपर उतना प्रेशर आरएसएस और बीजेपी नहीं दिखा पाएगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या नीतीश कुमार यह होने देंगे? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और नरेंद्र मोदी के गुनाहों की कीमत अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जनता अमेरिका की तरह भारत में भी जनता उतर सकती है, क्योंकि अब जनता पर सीधा असर पड़ा है। यह कोरोना काल नहीं है, यह बुलाई गई संकट है, जो अब मोदी पर भी संकट टूट पड़ा है। और इस देश पर जो संकट टूटेगा वह तो कहर बनकर के टूट रहा है, टूटना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने सही कहा था, यह सरकार के बस का, मोदी की सरकार के बस का नहीं है, मोदी के बस का नहीं है। मोदी ने अपने आप को कंप्रोमाइज कर लिया है। मोदी वही करेगा जो ट्रंप और नेतन्याहू कहेगा, और अब ट्रंप ही फंस गए हैं। ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए गठबंधन को तोड़कर मोदी जो 272 का आंकड़ा जुटाने में जुटे हैं, एनडीए टूटने की कगार में पहुंचा हुआ है। क्या हुआ है? एनडीए नरेंद्र मोदी का साथ देगा, रहेगा नरेंद्र मोदी के साथ? अपने अपने क्षेत्रों में लोग जनता को क्या जवाब देंगे जब 200 रुपया लीटर पेट्रोल होगा? और समस्याएं बढ़ रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही है। ईरान पीछे हट नहीं रहा है। ईरान जो अब हमले कर रहा है, ईरान अब अबू धाबी के स्टील प्लांट पर हमला किया है, जो सबसे बड़ा प्लांट हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था, उस पर अब ईरान जो हमले कर रहा है, रिफाइनरी, स्टील प्लांट, पावर प्लांट जैसे जगहों पर हमले करने के लिए तैयार हो गया है और लगातार तैयार करता जा रहा है। अमेरिका 6000 सैनिकों को उतारने की कोशिश जुगाड़ में है कि ईरान की धरती पर उतारे, और ईरान उनके स्वागत के लिए तैयार है कि आओ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं। जैसे ही रसिया ने साइन किया, पुतिन ने, कि 1 अप्रैल से जुलाई तक पेट्रोल और सीएनजी रसिया नहीं बेचेगा किसी को भी, वैसे ही उछाल मारना रेट शुरू हो गया। अब कहां से दुनिया लाएगी? रसिया देगा नहीं, ईरान से मिलेगा नहीं। अमेरिका के बूते में, ऑस्ट्रेलिया के बूते में वह दम नहीं है कि वह दुनिया को जरूरतों को पूरा कर सके। एक लंबी अवधि के लिए पेट्रोल, गैस, डीजल की मार इस देश को झेलना पड़ेगा। और पेट्रोल, गैस और डीजल का मार झेलने का मतलब यह होगा कि इस देश के, भारत के अंदर जो तबाही मचेगी, जो महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगार हुए पड़े हैं लोग, उसे झेल पाना आसान नहीं होगा। तो यह नरेंद्र मोदी की वजह से यह सब कुछ हुआ है। अब इस चेहरे को जितना जल्द बदले यह देश, उतना ही बेहतर है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की नजर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे के सांसदों पर है। नीतीश कुमार के 12 और एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में कैसे भी शामिल कर दिया जाए, इसी पर नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अन्यथा इंडिया गठबंधन उन्हें उखाड़ फेंकेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उन्हें उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने के लिए अब अंदर ही अंदर बहुत षड्यंत्र चले जा रहे हैं, आरएसएस और भाजपा के अंदर भी इस तरह की भी चर्चा है। नरेंद्र मोदी पर हमला हो रहा है तो भाजपा का कोई व्यक्ति उन्हें बचाने नहीं आ रहा है, ना तो कोई एनडीए का व्यक्ति बचाने आ रहा है। नरेंद्र मोदी यह भी जानते हैं कि एनडीए के लोग कब साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि अब एनडीए के सहयोगी दल भी अपने अपने राज्यों में घेरे जाएंगे जनता द्वारा, क्योंकि जनता का गुस्सा फूट रहा है। और नरेंद्र मोदी आराम से अभी भी लोगों को गुमराह करने पर लगे हैं। लेकिन अमेरिका की और इजराइल की जनता समझ गई, भारत की जनता कब समझेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान अपने युद्ध से यह तो दिखा दिया कि कोई कितना भी बड़ा धतूरा हो, उसे मैं धूल चटाने की हैसियत रखता हूं। नरेंद्र मोदी के अंदर तो इतनी भी साहस नहीं कि ट्रंप का सामना कर सके और ट्रंप को 2 टूक जवाब दे सके कि अमेरिका जाए भाड़ में, पहले हमारा देश, यह कहने की साहस नहीं। और जिस प्रधानमंत्री के अंदर यह कहने की साहस नहीं है, वह प्रधानमंत्री इस देश में आपदा दावत दे करके बुला रहा है। और यह सब कुछ तब तक होता रहेगा
जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए भी और इस सरकार के लिए भी। नरेंद्र मोदी सरकार कितने दिन की मेहमान है, अब यह कहना बड़ी मुश्किल है। किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा बदला जा सकता है। रातों रात आपको यह खबर आ सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो गया। कभी भी यह खबर आ सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब तलवार की नोक पर बैठे हुए हैं, क्योंकि खुद के घर में भी इन्हें हटाने की साजिश लंबी लंबी चल रही है। इनके ऊपर चरित्र पर इनके सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कोई बचाव में नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू बहुत संकट में पड़े हुए हैं। जैसे मोदी पर संकट टूटा है, वैसे चंद्रबाबू नायडू पर टूटा है। जैसे ही 112 रुपया मछुआरों के लिए डीजल हुआ है, वैसे चंद्रबाबू नायडू संकट में आ गए। सभी समुद्री किसान जो उनके हैं, ज्यादातर वोट देने वाले उनके परसेंटेज हुआ है, वह उनसे दूर हो जाएंगे। पहले अमेरिका के टैरिफ की मार और अब डीजल की मार, 22 रुपया लीटर पर बढ़ा देना उन समुद्री किसानों के लिए बहुत संकट है। वह शिप लेकर के 4-4 दिन समुद्र के अंदर रहते हैं मछली मारने के लिए और आते हैं। काफी डीजल का खपत होता है उनके पास। ऐसे में वह क्या कमाएंगे और क्या बचाएंगे? अमेरिका का टैरिफ भी है, रास्ता भी बंद है और डीजल महंगाई की मार भी है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के वोटर से ही उनसे दूर हो जाएंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को कैसे समर्थन देंगे? और चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार को भी अपनी पार्टी और वजूद बचाना है, अपने बेटे को भविष्य राजनीति में बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने के अलावा उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बच रहा है। और अगर साथ बने रहे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी और उनकी पार्टी फिर किसी और के हाथ में चली जाएगी। वैसे ही होगा जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ और पार्टी टूटकर एकनाथ शिंदे के हाथ आ गई। नीतीश कुमार का भी यही हाल होगा। निशांत कुमार उनके बेटे राजनीति में आए हुए हैं। सक्रिय होने के पहले राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा। फैसला नीतीश कुमार को करना है। क्या नीतीश यह फैसला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत चक्कर में यह सरकार डाल दी है। नीतीश कुमार तैयार थे, कहा जा रहा था निशांत कुमार को सीएम बना करके वह दिल्ली चले आएंगे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा की जो स्लीपर सेल वाली हाल है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वह भनक लग गई कि दिल्ली पहुंचते ही इधर पार्टी टूट जाएगी और भाजपा के हाथ में 10 विधायक चले गए। तो भाजपा एक बार सरकार बना ली तो उस पर 10 पर फिर चुनाव करा करके भी चुनाव जीत लेगी, क्योंकि चुनाव आयोग भी उनका होगा, स्पीकर भी उनका होगा, राज्यपाल भी उनका होगा। ऐसे में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, इस बात की गारंटी तो नहीं लगती, लेकिन अगर दें तो वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू इनके शिकंजे में नहीं आ रहे। यही डर नरेंद्र मोदी को खाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नहीं आए तो सरकार नहीं बचेगी, क्योंकि ऐसे हालात देश में पैदा हो गए कि देश की जनता ही अब विरोध में किस दिन अमेरिका वाले हालात में उतर जाएगी कोई नहीं जानता। और जिस दिन भारत में उतरी उस दिन नरेंद्र मोदी को जगह नहीं मिलेगा ढुकने के लिए कहीं या छिपने के लिए कहीं। ऐसे में आरएसएस का वजूद भी समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी फिर कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी, यह आरएसएस को पता है। जो 100 सालों में एक पार्टी और संगठन खड़ा किया था आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने कुछ ही महीनों में उसे खत्म करके मिट्टी में मिला दिया है। इस बात का ज्ञान आरएसएस को हो गया है। आरएसएस के एजेंडे को ही नरेंद्र मोदी लेकर के चल रहे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 12 सालों से इस देश को धोखा दिया जा रहा था, बेचा जा रहा था, लुटाया जा रहा था, आरएसएस और भाजपा का घर भरा जा रहा था, लेकिन इस देश के लिए कुछ नहीं हुआ। ईरान इजराइल के इस युद्ध ने साबित कर दिया कि इस देश के लिए 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया है। ऐसे में जनता के अंदर भयानक गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक है। ईरान इजराइल के इस युद्ध ने नरेंद्र मोदी के चेहरे से वह नकाब उतार दिया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।